हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आजकल बहुत देखने को मिलती है, सूरत इंसाल या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन। सूरत इंसाल का मतलब ये होता है कि इंटरकोर्स करते वक्त सीमन का जल्दी खारिज हो जाना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, जल्दी निकल जाना, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो डिज़ायरेबल टाइमिंग्स का नहीं होना। इसीलिए इसकी टाइमिंग्स की कमी भी कहा जाता है। जैसा कि हर मर्ज़ में होता है कि हर मर्ज़ का अपना एक मिज़ाज होता है, हर मरीज़ का अपना एक मिज़ाज होता है, उसका अपना एक कारण होता है। इसी तरह से जब हम सूरत इंज़ाल का इलाज करते हैं तब भी हमें मरीज़ का मिज़ाज देखना होता है। मरीज़ में जो मर्ज़ है यानी सूरत इंज़ाल है वो किस वजह से है, ये वजह देखनी होती है। और उसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि जो दवाएँ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनका अपना किस तरह का असर है और उनका मिज़ाज क्या है। तब जाकर एक बेहतरीन और सही नुस्खा तैयार होता है और रिजल्ट्स मिलते हैं। ये एक आम उसूल इलाज है जो कि न सिर्फ सूरत इंज़ाल पर बल्कि हर मर्ज़ पे अपनाया जाता है। हम इसी उसूल के तहत इलाज करते हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सूरत इंज़ाल पर कुछ नुस्ख़ाजात शेयर किए जाएँ, इसीलिए मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ इस पे। वैसे हमारा एक पेड वीडियो है जो प्रीमेच्योर एजुकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर है। अगर इसको बिल्कुल डिटेल्ड में देखना चाहते हैं, बहुत ही जिसमें कि बहुत सारे नुस्ख़ाजात हैं, तरीका इलाज है, कारण हैं, तो आप 9214053251 मोबाइल पर बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं सूरत इंज़ाल की। तो आमतौर से जो नुस्खे, कुछ ऐसे नुस्खे होते हैं जो आमतौर से काम करते हैं। उसमें अगर हम तुख्म लाजवंती का सफ़ूफ बनाकर 3 ग्राम रोज़ सुबह दूध से खिलाएं तो इमसाक होता है, टाइमिंग्स बढ़ते हैं। अगर तुख्म ताल मखाना का सफ़ूफ बनाकर 3 ग्राम रोज़ सुबह दूध से खिलाएं तो भी टाइमिंग्स बढ़ते हैं। अगर हम लाजवंती और ताल मखाना दोनों को मिला करके दूध से पिलाएं सुबह तो भी इमसाक होता है। और इन दोनों के साथ अगर हम बड़ी इमली का मग़ज़ को भी सफ़ूफ बनाकर बराबर वज़न में पीस कर दें तो भी और अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं। इसके साथ शक्कर मिलाई जा सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चूँकि हमें इलाज करते वक्त मरीज़ के जिस्म की ज़रूरत को देखना होता है, उसके जिस्म की क्या ज़रूरत है, किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि पेशेंट में कमज़ोरी है, दुबला पतला है, तो थोड़ा सा नुस्खे में चेंज होता है। अगर हम ये देखते हैं कि मोटा है, वज़न ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नुस्खा अलग तरह का होता है। लेकिन फिर भी मैं एक नुस्खा शेयर करता हूँ जो कि बेहतरीन नुस्खा है और इसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ दोनों तरह के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सालब मिस्री, मूसली सफ़ेद, तुख्म मुटंगन, मरजान महलूल और गुलनार फ़ारसी। सब चीज़ें 10-10 ग्राम, मिसाल के तौर पे तो मरजान महलूल 5 ग्राम, इनको मिक्स करके सुबह दूध के साथ दिया जाए। रात को सोते वक्त भी दूध के साथ दिया जा सकता है 5 ग्राम। ये नुस्खा उन अशख़ास के लिए है जो मोटा ताज़े हैं, ज़्यादा वज़न जिनका है, और इसमें चाहे तो तज 5 ग्राम भी मिला सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि पेशेंट दुबला पतला है, कमज़ोर है, तो फिर उसमें इसी नुस्खे में हम गुलनार फ़ारसी को हटाकर कतीरा या गोंद बबूल शामिल कर देते हैं और तज भी नहीं डालते हैं। सेम नुस्खा रहता है। वही पाउडर बनाकर रात को 5 ग्राम दूध के साथ देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी मर्ज़ को यूनानी तरीक़े इलाज से इलाज करते वक्त ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मरीज़ के जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है, मरीज़ के मर्ज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी तरह की दवाएं बनाई जाती हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर हर चीज़ का अपना एक मिजाज होता है, मर्ज़ का मिजाज, मरीज़ का मिजाज, दवाओं का मिजाज, मुरक्कब का मिजाज, मफरत का मिजाज। तो उनको जब कंपेटिबल बना देते हैं, जब मुआफ़िक बना देते हैं एक दूसरे के, तो वो काम करती है। इसलिए इस बात का हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का इलाज करें तो उसके मिजाज के मुआफ़िक दवाएँ दें, तब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े नुस्ख़ाजात देखने को मिलते हैं, तो आमतौर से उनकी ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे आमतौर से होता है, चूँकि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट होता है, कि बहुत कम दवाओं से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर किसी के मसाने में गर्मी है तो ठीक है, आप थोड़ी सी ठंडी दवाएं दे दीजिए, शरबत नीलोफर ही दे दीजिए, तभी अच्छा इमसाक हो जाएगा।
किसी के मसाने में अगर सर्दी है तो आप हब्बे अज़राकी दे दें, माजून फ़लास्फ़ा दे दें, तो फिर इमसाक हो जाएगा। किसी की अगर बहुत ज़्यादा रुतूबत है तो अस्पन सौखनी दे दें तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बात ये है कि हम मर्ज़ को बहुत अच्छी तरह से समझें और उसकी दवाओं के लिए इस्तेमाल करें, वरना जो भी नुस्खे जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं सभी नुस्खे, लेकिन किस नुस्खे को कहाँ देना होता है, वैल्यू इस बात की है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।